हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिया शो के एपिसोड नंबर 15 के कुछ स्पॉयलर्स के बारे में। पेनियल हॉस्पिटल जाता है बिपंगू को देखने, इवन दो वो ओपनली बोलता है कि यूज हॉस्पिटल्स की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। बिपंगू की कंडीशन बहुत ही बुरी होती है। वो बहुत पतला हो चुका होता है, पूरा फेस ब्रूजेस से भरा होता है और उसके मुंह के कोने फाटे हुए होते हैं जो हर बार बोलने पार और ज्यादा खुल जाते हैं। गुस्से में वो फेंजियो पार अक्यूज करता है कि उसने अंधेरे में उस पर अटैक किया और फिर बाद में काइंड होन का ड्रामा किया। फेंजियो बिल्कुल काम रहता है, एक ऑरेंज पील करता हुआ ऑलमोस्ट कॉन्सिडरेट बिहेव करता है और कहता है, बिपंगू, मैंने हमेशा तुम्हें फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है, चाहे तुम कितने हाई डाउन क्यों ना हो, तो मैं तुम पार अटैक क्यों करूंगा। बिपंगू गुस्से में स्नैप करता है और फाइनली सच एक्सेप्ट करता है कि वो यूसलांग के पीछे गया था और फेंजा ने उसके लिए शंग की एंगर फेस की। वो दोनों का मजाक उड़ाता है, उन्हें एक डिवोटेड कपल बोलता है और कहता है कि वो अब उनसे दूर रहेगा। फिर पूछता है कि फेंजा को और क्या चाहिए। फेंजियो कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे याद दिलाता है कि बीमार होन पा फ्रूट्स खाया करे। लेकिन अचानक फेंजियो बिपंगू के बाल पकड़ लेता है, अपने हाथ में ऑरेंज क्रश करता है और उसका जूस सीधा बिपंगू के मुंह के खुले हुए जख्मों में डाल देता है और फिर क्रश्ड फ्रूट भी अंदर घुसा देता है। बिपंगू के चिल्लाने के बावजूद तब एक नर्स रूम में आ जाती है और पेंजियो स्मूथली सिचुएशन को हैंडल करता है और एक्सप्लेन कर देता है, इसलिए नर्स बिना इंटरफियर किए चली जाती है। जाने से पहले फेंजियो अपना पोलाइट एक्ट छोड़ देता है और बिपंगू को वार्न करता है कि उनके बीच जो ग्रजेस है, उसके, युशंग के और बिपंगू के, वो यही खत्म हो जाने चाहिए। अगर बिपंगू ने दोबारा कुछ स्टक किया तो पेंजियो उससे डबल रिटर्न करेगा। फाइनली बिपंगू सबमिट कर देता है और प्रॉमिस करता है कि वो दूर रहेगा। पेंजिल हॉस्पिटल से एक पोलाइट स्माइल के साथ निकल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाहर फेंजियो शिल्वा की कार में बैठता है। शिल्वा फोन पर बिपंगू को ब्लंटली बोल रहा होता है कि फेंजा को प्रोवोक करना स्टूपिड था, क्योंकि उसके पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है और उसे किसी चीज का डर नहीं है। फेंजियो क्वाइटली शिल्वा की सिगरेट लाइट करता है। कॉल खत्म होने के बाद शिल्वा रियलाइज करता है कि फेंजियो ने बिपंगू को सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं मारा, बल्कि उसका गार्ड डाउन करने के लिए, ताकि वो फिर से अपना गंदा बिजनेस स्टार्ट करे। फेंजियो कामली एक्सेप्ट करता है और कहता है, जैसे ही बिपंगू फिर मूव करेगा, मेन यूज एक हाई स्ट्राइक में खत्म कर दूंगा। जब शिल्वा, बीइंग अ पेशेंट फ्रेंड, पूछता है कि वो क्यों इतना इंसिस्ट कर रहा है यही रहने पर, जबकि शुलंग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, तो फेंजा का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है और वो बात को वहीं बंद कर देता है। कुछ दिन बाद शिल्वा एक रिच किड के बर्थडे पार्टी के लिए नाइट क्लब में होता है। जगह बहुत लाउड और कियोटिक होती है, फेक फ्रेंडशिप से भरी हुई। लेकिन शिल्वा नोटिस करता है एक आदमी को जो अकेला क्वाइटली बैठा होता है, क्लियरली वहाँ बिलोंग नहीं करता। वो आदमी जल्दी चला जाता है और कोइंसिडेंस से शिल्वा उसके साथ हाई एलिवेटर में नीचे जाता है। अंडरग्राउंड पार्किंग में शिल्वा सडनली उस आदमी को पहचान लेता है जो कार के पास वेट कर रहा होता है। वो यूसलांग होता है। यूसलांग के साथ जो आदमी होता है, वो कामली इंट्रोड्यूस करता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। शिल्वा बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और ब्लर्ट्स आउट कर देता है कि उसने उस आदमी को क्लब में एक मेल मॉडल को ग्रोप करते हुए देखा था, जिसे पूरा सीन बिगड़ जाता है और मेस क्रिएट हो जाता है। बस इतना ही इस पार्ट के लिए। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा और भी स्पॉयलर्स के साथ।